आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अनेक भक्तों का यह निवेदन आया है कि हनुमान चालीसा का शुद्ध उच्चारण किस प्रकार किया जाए, इस पर मैं कुछ प्रकाश डालूं। मैं उनके हृदय की संवेदनशीलता, भावनाओं और जिज्ञासाओं का सम्मान करता हूँ। बात केवल हनुमान चालीसा की ही नहीं है, अपितु जितनी भी संतों की वाणी है, बात उनकी है। संतों की वाणी को गुरुवाणी भी कहा जाता है, क्योंकि वे सभी हमारे गुरु हैं और उनकी वाणी को हम गुरुवाणी बोलते हैं। उनके उच्चारण में कुछ हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसके कारण उस रचना के साथ और अपने साथ हम पूरा न्याय कर पाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। गुरुवाणी अर्थात संत वाणी के शब्दों के अंत में ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ का प्रयोग किया गया है, जिसे छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा भी कहते हैं। मानक हिंदी में यह प्रयोग प्रचलित नहीं है। गुरुवाणी में शब्द के अंत में लगने वाले इन स्वरों या मात्राओं के अर्थ और छंद की दृष्टि से एक अलग ही महिमा है, उसकी सुंदरता है और विशेषता है। गुरुवाणी अर्थात संत वाणी को पढ़ते समय प्रायः इन स्वरों का उच्चारण नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। अब इसका शुद्ध उच्चारण आप देखिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचार। एक अन्य उदाहरण भी देखिए। कामु क्रोध परुहर पर निंदा, लबु लोभु तजी होऊ निचिंदा। इसका शुद्ध उच्चारण इस प्रकार होगा, काम क्रोध परहर पर निंदा, लब लोभ तज होई निचिंदा। जैसे सती नामों का उच्चारण सतनाम है, प्रभु का उच्चारण प्रभ होगा। अंतरी बाहिरी सो प्रभु जाने, रहे अलीपतु चले घरी आणे। इसका उच्चारण इस प्रकार होगा, अंतर बाहर सो प्रभ जाने, रहे अलीपत चले घर आणे। कुल मिलाकर यह बात है कि जब भी हम गुरुवाणी का उच्चारण करें तो हमें उसकी शुद्धता का ध्यान रखना होगा। लेकिन ये बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए, इन सब के बाद भी यदि कोई शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता तो वो अपने मन में किसी प्रकार का असंतोष या खेद ना रखे, क्योंकि परमात्मा का ध्यान आपके उच्चारण पर नहीं है। परमात्मा का सारा ध्यान आपकी भाव दशा पर है, आपकी भावना पर है। अगर आप भीतर की शुद्ध भावना के साथ प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आपका उच्चारण यदि कहीं अशुद्ध भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनेक राज्यों में बोली की स्थानीयता के कारण शब्दों का सही उच्चारण नहीं हो पाता। तो ऐसे भक्तजन, ऐसे प्रेमी जन, पाठक बिल्कुल भी मन में ये खेद न लाएं कि अरे हम तो शुद्ध उच्चारण कर ही नहीं पा रहे हैं। पूरा ध्यान आपका भाव पर होना चाहिए। आपका भाव उस भक्ति की रचना के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ होना चाहिए। रस महत्वपूर्ण है, उच्चारण नहीं। उच्चारण का महत्व है, लेकिन महिमा नहीं है उतनी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गायक गीत गाते हैं, भजन गा रहे होते हैं, किंतु भजन गाते समय उनका सारा ध्यान स्टाइल मारने पर होता है कि कैसे वो स्टाइल मारें कि ऑडियंस जो है इम्प्रेस हो जाए। उनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं होता। और ऐसी बात नहीं कि वो लोग गलत थे,
क्योंकि वो वहाँ पर धन कमाने के लिए भजन गा रहे हैं, भक्ति के लिए नहीं गा रहे। जो भक्ति के लिए गा रहा है उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि दर्शक या श्रोता उससे प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वह तो अंतर्मन की धारा है। तो इसलिए आप अपना सारा ध्यान अपने भावों पर केंद्रित रखें। यदि संभव हो सके, मैं फिर कह रहा हूँ, संभव हो सके तो उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान दें, अन्यथा इस बाधा पर ना अटके। मेरे एक मित्र हैं श्री सुदर्शन मनचंदा जी, जिनके गायन को आप अक्सर मेरी रामचरितमानस की जो सीरीज़ चल रही है उसके अंत में जो गायन होता है उसमें सुनते होंगे आप श्री सुदर्शन मनचंदा जी को। मनचंदा जी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं और माया के साथ ही खेलते हैं, लेकिन उनसे मैंने निवेदन किया कि वे हनुमान चालीसा का वह साधारण सा गायन करके दिखाएं जो प्रत्येक आम व्यक्ति के भीतर, एक सामान्य जनमानस के भीतर उतर जाए और व्यक्ति बिना किसी संगीत के, बिना किसी अन्य सहायता के उसको स्वतः गुनगुना सके। कहीं पर अगर उसकी कुछ अशुद्धि भी हो जाए तो वह भी चलेगा। तो आप अब सुनेंगे श्री सुदर्शन मनचंदा जी के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ। बिल्कुल सहज पाठ है। आप यदि इस स्वर के पीछे पीछे भी अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक बहुत सीमा तक जाकर शुद्ध और सरल हनुमान चालीसा का पाठ कर पाए हैं। तो आइए हनुमान चालीसा की इस गंगा में डुबकी लगाते हैं। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियाई दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कै श्रीपत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा।
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कब को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभ मुद्रिका बेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक घांकते कापै। भूत पिशाच निकट नाही आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट तै हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तन संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप।